पंचायत स्वयं सेवक संघ के जितने भी कर्मी हैं कई दिनों से राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष मानदेय और स्थायीकरण को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। आज राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास इनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। क्या कुछ बातें हुई इनसे जानते हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पहुंचे, क्या कुछ बात हुई और जो बातें हुई, जो आश्वासन दिया गया, आप लोग खुश हैं? देखिए, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी जो हम लोग समर्थन में आए थे, हम लोग का हौसला बढ़ाने के लिए आए थे। उनसे हम लोग रिक्वेस्ट किए थे कि आपके ही सरकार 2016 में हम लोग की बहाल की थी और जो बहाली प्रक्रिया थी वो आरक्षण प्रक्रिया के तहत हुई थी। उसमें सारा चीज़ क्लियर किया था। हायर क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ओबीसी आरक्षण, एसी आरक्षण, एसटी आरक्षण और महिलाओं को आरक्षण देते हुए एक रोस्टर क्लियर किया गया था, विज्ञापन निकाला गया था सरकार के द्वारा और उसके तहत 2016 में बहाल किया गया था। जब सरकार ने 2016 में बहाल किया था, उसमें किया था कि आपको काम के बदले प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। मेरे पंचायत में जितने भी झारखंड के युवा हैं 18,000, इसमें बहुत सारे युवा जो हैं पोस्ट ग्रेजुएट, एमटेक, बीटेक, एमबीए किए हुए हैं। सिर्फ उन्होंने गांव का पंचायत संस्थक में इसलिए चयन हुआ कि गांव का विकास में अपनी सहभागिता निभाएं और उनकी जॉब गांव में हो जाए। इस प्रलोभन में वो आ गए थे। आज उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि वो खाने के लाले पड़े हैं उनकी। हम सरकार से मांग करने के लिए अनिश्चितकालीन धरना जो 14 दिन से दे रहे हैं, हम लोग का मांग सिर्फ इतना है कि क्या सरकार हमको मानदेय देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है। अगर मानदेय देना चाहती है तो कब से मानदेय देगी, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि अगर सरकार हम लोग का स्थायीकरण नहीं करती है, सरकार स्थायीकरण नहीं करती तो हम लोग का भविष्य क्या है, हम लोग कब तक हैं, कब तक हम लोग काम करेंगे, ये निश्चित किया जाए कि आप अस्थायी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तीसरा मेन मांग हम लोग का जो मुख्य मांग है कि आज इनके मंत्री कहते हैं कि पीएसएस हो कि आरएसएस हो, हमको नहीं पता चल रहा है। तो भैया, अगर आपको पीएसएस नाम से दिक्कत है तो हम लोग को पंचायत सहायक नाम दे दिया जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पंचायत सहायक नाम दीजिए या संक्षोक नाम दीजिए, हमको चाहिए मानदेय। माननीय रघुवर दास जी अभी आए, हम लोग का हौसला अफजाई किए, उनसे हम लोग ने बात भी रखा कि क्या आपकी सरकार आती है तो हमें मानदेय मिलेगा या नहीं मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बहुत जल्द आपको अपने मैनिफेस्टो में हम घोषणा करेंगे, आपको जितना सहयोग होगा उतना किया जाएगा। लेकिन वर्तमान हेमंत सरकार से सिर्फ हम मांग करना चाहते हैं कि आप मेरे प्रतिनिधि मंडल से, जो 10 प्रतिनिधि मंडल हैं, उनसे बात करें और ये क्लियर करें कि आपके मन में है क्या। परेशानी कहाँ हो रही, कहाँ दिक्कत क्या आ रही है? हम लोग की दिक्कत ये आ रही है कि हम लोग का भविष्य भी अंधेरे में है। हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि हम लोग कब तक काम करेंगे। पहला चीज़, स्थायीकरण का कोई ये नहीं है, इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। दूसरी चीज़, प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है, काम के बदले पैसे मिलेंगे। हम लोग को 14 विभाग में काम जोड़ा गया था, लेकिन वर्तमान सरकार एक विभाग में सिर्फ प्रधानमंत्री आवास में काम करा रही है। उससे हम लोग को महीने में 1000 या 1500 या 500 रुपये बनता है। हम एक महीने काम करते हैं पंचायत में, 500-1000 रुपये बनता है। अगर हम मुझे 14 विभाग में काम भी मिलते रहता तो आज प्रोत्साहन राशि के रूप में भी हमको 15 से 20 हज़ार रुपये मिलता। तो आज स्थिति ये है कि न हम छोड़ सकते हैं न हम रह सकते हैं। हेमंत सरकार मेरे प्रतिनिधि मंडल से बात करें, अगर उन्हें नहीं रखना है तो स्पष्ट शब्दों में कहे कि मुझे संसवा की जरूरत नहीं है, जो प्रक्रिया से बहाल किया गया था उन्हें बर्खास्त करते हैं। अगर रखना है तो उचित मानदेय के साथ रखे, 60 साल का नियमितीकरण करें। अगर उनको नाम से दिक्कत है तो वो नाम चेंज करके हमको पंचायत सहायक करे, ये मेरी मुख्य मांग है। आपको लग रहा है कि नाम से दिक्कत है क्या? नाम से उतनी कोई दिक्कत नहीं है। नाम के बदले सबसे बड़ी बात है कि काम के बदले दाम होना चाहिए। और साथ में क्या है कि हम लोग जितनी भी प्रक्रिया है पंचायत स्तर का, जो भी वर्क है काम का, पीएम आवास हो या भी आपको पेंशन का, या जितनी भी सरकार का निकलता है, उसके अनुसार हम लोग सभी काम को पूरा करते हैं। हम लोग को ब्लॉक में मीटिंग रखा जाता है, बहुत सारे काम में बुलाया जाता है, तो हम अपना पैसा, घर का जो पैसे हैं वो वहन करके हम वहाँ तक पहुँचते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि आज 7 वर्ष हो गया। 7 वर्ष में हम कहने का मतलब कब तक हम ऐसा कर पाएंगे। एक समय होता है, किसी चीज़ का समय सीमा होता है कि हम चलो साल भर तक ऐसे करते हैं, उसके बाद मेरा कोई मानदेय लागू होगा, मिलेगा। लेकिन हम उससे जूझते रह रहे हैं। कुछ मेरे भाई लोग भी इसमें से ऐसे हो रहे हैं कि एकदम टूट चुके हैं, आज परदेश जाने को मतलब तैयार हो गए फिर से। और ऐसी उम्र हो गई हम लोग की कि जो आज के डेट में हम किसी वैकेंसी में हम लोग अपना वो कर नहीं सकते हैं, भर नहीं सकते हैं। तो हमारी स्थिति ये है कि हमारे घर परिवार चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है और हम आने वाले समय में टूटते ही जा रहे हैं। यही कहकर मैं दिनेश श्रीवास्तव
आप क्या बोल झारखंड सरकार से मेरा एक ही अनुरोध है, वो कहती है कि हम झारखंडी का सरकार हैं, हम झारखंड के कल्याण के लिए हैं। मैं आपको स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि यहाँ पे जितने भी स्वयंसेवक हैं वो 100% झारखंडी हैं, वो गांव से आते हैं, वो गांव से बहाल हुए हैं, कोई इसमें बाहरी नहीं है। और जब झारखंड का सरकार है, झारखंडी का बात करता है, तो इस सरकार की क्या परेशानी हो रही है कि जो झारखंड के बच्चे आज 14 दिन से बैठे हुए हैं, पानी बरसात के मौसम में बैठे हुए हैं। इसके पहले भी हम लोग आंदोलन किए थे, जिसे एक साजिश के तहत लाठी मार मार करके आज भी मेरे कुछ स्वयंसेवक साथी हैं जो बेड पे हैं, 3 महीने से उनका पैर में जो ऑपरेशन हुआ है वो खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। तो आखिर सरकार अगर पीटना ही चाहती है, हटाना ही चाहती है, तो क्यों ये नारा देती है कि हम झारखंडियों का सरकार हैं, हम झारखंड के लिए काम कर रहे हैं। मैं आशुतोष पांडे पलामू से सिर्फ यही मुख्यमंत्री से मांग करना चाहता हूं कि वो अपना नीति क्लियर करे, स्वयंसेवक के प्रति उनका क्या प्रक्रिया है। रघुवर दास आए, आपसे बात हुई, बातों से खुश हैं आप? देखिए, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जिस तरह का बानी बोले वो भरोसे लायक नहीं है। देखिए, हम 14 दिन से आंदोलन पे हैं, ये चल रहा है, और हमारे मंच पे, क्योंकि हम सरकारी मंच वाले नहीं हैं, हम लोग किसी पार्टी का मंच नहीं है, हम सभी एक पंचायत का कर्मी है। क्या है? कर्मी है। काम करने वाले, आवास में जो भी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना होता है वो मैं कर रहा हूँ, धरातल पे उतार रहा हूँ। इस चलते उतार रहा हूँ कि या बीजेपी का सरकार हो, चाहे जेएम के, चाहे कांग्रेस का सरकार हो, हम लोग एक पंचायत का कर्मी है, हम लोग किसी पार्टी कार्यकर्ता के प्रचारक नहीं है। हम यहाँ पे बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर के 14 दिन से लगातार बैठे हुए हैं। सरकार का कोई भी व्यक्ति अभी सूदी लेने नहीं है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हौसला को बढ़ाने के लिए हमारे मंच तक आए। लेकिन हम पहले भी बोला कि भाषण नहीं चलेगा, आश्वासन नहीं चलेगा। अगर उनकी रखता है कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम लोग का मांग पूरा होगा, तभी हम लोग विश्वास करेंगे, न हम लोग किसी और पार्टी पर विश्वास करने वाले नहीं। मैं उन्होंने कुछ कहा क्या? आपने ये कहा था कि आपकी सरकार आती है तो आपके मांगों पर विचार करेंगे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? देखिए, उन्होंने वो पहले जिस तरह को पहले भाषा बोल रहे थे वो आज भी भाषा बोल रहे हैं। वो पहले भी बोले थे कि हमारी सरकार है, आप लोग जो काम कर रहे हो, पंचायत में काम कर रहे हो, काम करना है तो करो, नहीं तो छोड़ के जाओ। वही भाषा सेम आज भी बोल रहे हैं। तो हमको नहीं लगता कि इनकी सरकार आएगी तो हम लोग को पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का मानदेय मिलेगा। फिर से छलावा का काम हो रहा है। अब छलने वाले हम लोग नहीं है। जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे, जब तक हमारा मांग पूरा नहीं हो जाता है। जब वो यहाँ पे बैठे हुए थे, आप बात रख रहे थे, उस समय आपने ये क्यों नहीं कहा कि आपने पहले भी इस तरह से कहा था, फिर बोल रहे हैं? फिर आने का कोई मकसद ही नहीं है। देखिए, हमारा स्वयंसेवक साथी के लोग, बहुत लोग उनको बोला है, सारा कैसे बोला है, लेकिन ये मांग बोला है, लेकिन उनको आश्वासन भाई बोला है कि हमारा जो मांगे हैं, पंचायत सचिवालय का एक मांग है मानदेय का, तो हमारा मानदेय दिला दे लो। ये नहीं करेगा। आज तक हम लोग छलने का काम किए, तो छलाने वाला नहीं हम। वो यहाँ राजनीति करने आए थे। देखिए, अभी तो हमें जाने वाला समय बताएगा, आने वाला समय बताएगा। अभी आए हैं, क्या फीडबैक आता है हम लोग भी जानेंगे। क्योंकि अभी हम लोग जो है ना, एक धरना स्थल पर जो बैठे हुए हैं, ये धरना स्थल पर उचित मानदेय के लेकर बैठे हुए हैं। सरकार बीजेपी आई, बीजेपी को हटाई, हम लोग हेमंत को लाए, तो हम लोग जाए कहाँ? किस पार्टी के साथ जाए? कौन पार्टी हमारा बात सुनेगा? आगे खाई और पीछे आपको गड्ढा वाली खा लो, जाए तो जाए कहाँ? तो हम लोग को कोई भी सरकार है, उससे हमको कोई शिकायत नहीं है, चाहे जेएमएम को बन जाए, चाहे सरकार के बन जाए। हम लोग कोई राजनीतिक राजनीतिक दल वाले तो है नहीं। हम लोग एक पंचायत का कर्मी है, और पंचायत के कर्मी के जो हमको मानदेय देगा, हम उसके साथ में। सीएम से मुलाकात हुई 1-2 बार? देखिए, सीएम से कई बार पूर्व में मुलाकात हो चुकी है। कई बार इनके माननीय मंत्री से मुलाकात की। सरकार आपके द्वार सभी आप पूरे राज्य में चल रहा था, तो हर एक मंच पे, चाहे गिरिडीह की बात हो, पलामू की बात हो, देवघर की बात हो, तो हम लोगों ने उनके मंच में ये आवेदन मांगने का काम किया, देने का काम किया है, लेकिन वो अभी तक वो आश्वासन सिर्फ देते रह गए। तो ये सरकार हम लोग के उचित वार्ता करे, एक वार्तालाप करे, और वार्तालाप करने के बाद जो है वो हम लोग को इस प्रतिनिधि मंडल को बुलाए। तो अभी तक सरकार सूद नहीं लिया है। हम जो भी मंत्री आपको विभागीय से बोलते हैं, तो बोलते हैं कि हमारा जो मांग है वो सरकार तक है, जो भी करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी करे, माननीय हेमंत सोरेन जी बात करे, तो जितने भी हम लोग स्वयंसेवक साथी हैं, आके हमारे जो हेमंत सोरेन जी है, धरना में बोल दे कि अगर हम मानदेय देंगे तब वो ठीक है, और नहीं देंगे तब वो ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्यों बैठेंगे? अगर इनकी सरकार में अगर स्वयंसेवक का कुछ नहीं होता है, तो हम लोग धरना स्थल पे क्यों रहेंगे? घरे घरे अपने चल जाएंगे, अपने फैक्ट्री में काम करेंगे। कार्यकाल खत्म होने वाला, लोकसभा चुनाव होने वाला है, कुछ महीनों के बाद फिर आचार संहिता लागू हो जाएगा, उसको हटने के बाद फिर विधानसभा चुनाव आएगा, फिर आचार संहिता लागू हो जाएगा। आपको लगता है इस दौरान आप लोग का मांग पूरा हो पाएगा? देखिए, हम लोगों तो सरकार के मन में नहीं है, सरकार क्या सोच रही है, सरकार क्या नहीं सोच रही है हमारे बारे में। देखिए, हम लोग का जो मांग है, हम लोग तो भाई लगेंगे, हम लोग तो लगे हुए, तो हम लोग को विश्वास है कि सरकार में हम लोग को मानदेय बिल्कुल पूरा होगा, ये विश्वास है।
कितना दिन? देखिए, हम लोग को लगता है कि आचार संहिता लगने से पहले जरूर हम लोग को सरकार हम लोग को जो है कुछ अच्छा न्यूज़ सुनाएगी। अगर नहीं सुनाएगी तो अपना भुगतोगी होगी, खुद होगी वो। आप लोग कितना दिन धरना में रहेंगे? हम लोग धरना में रहेंगे ये जब तक हम लोग को मांग शीतकालीन अनिश्चितकालीन धरना है। ये जब तक हम लोग रुकेंगे जब तक कि सरकार हमसे सफल वार्तालाप नहीं कर लेती है और हम मांगे नहीं आपको पूरा नहीं कर लेती है। रघुवर दास से आपकी बात हुई, क्या कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हम क्लियर, उन्होंने उनके बात से हम अस्वस्थ नहीं हैं। आपने पूछा कि आपकी सरकार आएगी तो क्या आप आपकी जो मांगे हैं वो पूरी करेंगे, तो क्या उन्होंने जवाब दिया? उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है और उस आश्वासन से हम लोग सभी पीएसएस भाई संतुष्ट नहीं हैं। क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम सोचेंगे। मतलब पूरा क्लियर नहीं? क्लियर नहीं, इसीलिए हम लोग जितने भी पीएसएस भाई बहन हैं हम लोग असंतुष्ट हैं, संतुष्टजनक बात नहीं हुई और हम लोग उन्हीं सरकार के साथ हैं जो हमारे साथ है। के साथ है जो इनके साथ है। आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास यहाँ पहुँचे थे, इनके साथ मुलाकात की, अपनी बातों को रखा। हालांकि रघुवर दास की ओर से आश्वासन दिया गया कि अगर उनकी सरकार आने वाले समय में झारखंड में बनती है तो इनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आज रघुवर दास के यहाँ पहुँचने पर क्या हेमंत सरकार तक इनकी मांगों इनकी जो मांग है वो पहुंचती है। अगर पहुंचती है तो क्या इनकी मांगें पूरी होती है। न्यूज़ बाय स्कोप ले कैमरा पर्सन नितिन के साथ नीरज कुमार, रांची।